अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरफा फिरोज ज़की और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। एक लाजवाब कमाल का मैच हम लोग जो है वो देखते देखते रह गए। शुरुआत तो बहुत कमाल की हुई थी, लेकिन अंजाम जो है उस मैच का कुछ उस तरह से नहीं हुआ जो क्रिकेट फैंस चाह रहे थे। पाकिस्तान और इंडिया का मैच, जिसके लिए हर धड़कन जो है वो वेट करती है कि ये मैच आखिर कब होगा और कब हम लोग जो है वो देखेंगे। हाफ वे मैच हुआ, लेकिन हाफ वे जो है वो नहीं हो पाया ड्यू टू रेन। अब मौसम पे जो है वो किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन मौसम जो है वो श्रीलंका कुछ ऐसा ही होता है कि बारिश का कब आना जाना लगा रहता है, मालूम नहीं होता। थोड़ा सा एक ब्रीफली जो पाकिस्तान की बॉलिंग थी और इंडिया की बैटिंग थी उस पर बात करेंगे। फिर हम लोग ये भी बात करेंगे कि इंडिया पर इस जो एक ड्रॉ हुआ है या वॉश आउट इसको कह लें, इसका जो है वो क्या असर पड़ सकता है और पाकिस्तान जो है वो कॉन्फिडेंस इस मैच से जो किस तरह ले सकते हैं और आगे की सूरत हाल एशिया कप में हम क्या बनते जो वो देख सकते हैं। अच्छा, पहले तो इंडिया की बैटिंग के हवाले से बात कर लें। इंडिया ने बहुत ही एक स्मार्ट कार्ड खेला, एक मुश्किल पिच पर जो है वो टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, क्योंकि ये पिच बिल्कुल भी जो है वो बैटिंग के लिए साजगार नहीं थी। लेकिन उन्होंने चूंकि उन्हें पता था कि बारिश इसमें होनी और बारिश से जो है वो मैच इफेक्ट भी होगा, इसलिए उन्होंने जो है वो टॉस जीत कर पहले बैटिंग की। क्योंकि जब भी डीएलएस मेथड जो है वो लगता है तो वो हमेशा जो टीम बैटिंग सेकंड कर रही होती है उसको ये डैमेज करता है, जबकि जो फर्स्ट टीम जिसने टारगेट सेट किया होता है उसको इसका फायदा होता है। और ऑब्वियसली 20 ओवर्स कम से कम होने चाहिए, उसके बाद ये डीएलएस का मेथड लगता है, लेकिन इस गेम पर लगा नहीं क्योंकि एक भी बॉल पाकिस्तान ने जो वो नहीं खेली। रोहित शर्मा और विराट कोहली लाजवाब, बिल्कुल ही एक मैं कहता हूं कि जो एक क्वेश्चन थ्रो किया गया था शाहीन आफरीदी की जानिब से, उसका जवाब नहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा दे पाए। रोहित शर्मा ने जो वो अपने प्रैक्टिस सेशन में भी लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स को खेला, इन स्विंगिंग बॉलर्स को खेला, लेकिन जो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ आमिर के खिलाफ, जो 2019 वर्ल्ड कप में ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ हुआ, जो 2021 टी20 वर्ल्ड कप में शाहीन आफरीदी के खिलाफ हुआ, वही रिपीट रोहित शर्मा ने किया। और जो एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर था उन पे, वो जो वो सामने आ गया और शाहीन आफरीदी ने जो उसका मौके का फायदा उठाया। और क्या फायदा उठाया, रोहित शर्मा के साथ साथ जो वो विराट कोहली की भी विकेट ले ली। विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो विकेट थी वो टर्निंग पॉइंट था, वहीं से पाकिस्तान ने जो वो जो कहते हैं ना कि गले से पकड़ लेना इंडिया को, उस तरह जो पकड़ लिया था। उसके बाद वापसी का जो वो मुश्किल चांस था। शुभमन गिल बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत बड़ा टैलेंट है, लेकिन जिस तरह से उनकी टांगे लिटरली कांप रही थी, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, मुकम्मल तौर पे वो प्रेशर के ही अंडर लग रहे थे, नहीं खेला गया उनसे और विकेट जो वो गवा बैठे। लेकिन यहाँ तारीफ करनी चाहिए, दैट इज ईशान किशान। उनकी तारीफ जो है वो बरहक है और बनती है, क्योंकि जिस तरह से यंग बैटर हैं, एक सॉलिड टेक्निक है और जिस तरह से उन्होंने सेंसिबली खेला और जिस तरह रुक कर खेला, टेम्परामेंट शो किया, मुश्किल पिच पर मुश्किल सिचुएशन पर आकर खेला, ये देखने लायक था। और एक नंबर 1 बॉलर जो मैं कहूंगा शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, एक के बाद एक जो है वो कमाल का बॉलर, फास्ट बॉलर आ रहा था पाकिस्तान का, लेकिन ईशान किशान ने जो है वो अपनी विकेट नहीं गवाई और एक लाजवाब किस्म की इनिंग्स खेली। और इसी तरह की इनिंग्स जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ जो भी बैटर खेलता है तो उसका कैरियर जो है वो हीरो बन जाता है उससे ओवरनाइट। तो ईशान किशान जो है डेफिनेटली इंडिया की जानिब से मेरे पिक है, बहुत ही इंप्रेस उन्होंने किया। हार्दिक पांड्या सीनियोरिटी अपना जो है वो दिखाया, ईशान किशान को सपोर्ट किया, 50 की अच्छी इनिंग्स जो है वो खेली, लेकिन फिर उसके बाद लड़खड़ा गई इंडियन बैटिंग। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसने प्रूव करके दिखा दिया कि जो एक पास्ट में एक रीत बनी रही है, एक हैबिट बनी रही है, एक हिस्ट्री है, एक तारीख है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की, के वो जब आते हैं बॉलिंग कराते हैं तो फिर लाजवाब कर देते हैं बैटर्स को। और यही जो है वो इंडियन बैटर्स के सामने हमें जो है वो देखने को मिला। शाहीन आफरीदी कमाल की बॉलिंग, नसीम शाह विकेट्स लेस जो है वो दिखाई देते हैं, विकेट्स कम लेते हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट जो है वो दिखाई देता है। हारिस रऊफ विकेट्स ले लेते हैं लेकिन थोड़े से रन जो है वो काफी खा लेते हैं। लेकिन ये जो 3 ट्रायो मैं कहूंगा ये बेहतरीन है और इस टाइम जो है मेरे ख्याल से वर्ल्ड नंबर 1 इसको कह लें कि इस तरह का बॉलिंग यूनिट पाकिस्तान का, इससे खिलाफ भारत डेफिनेटली जो है वो अंडर प्रेशर हमें दिखाई दिया। अब थोड़ा सा वेदर के बारे में बात कर लें। देखिए वेदर जो है वो पाले के लिए या श्रीलंका इवन मैं कहूँगा पूरे का पूरा बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। वहाँ 10% बारिश भी अगर एक्सपेक्टेड होगी, प्रिडिक्टेड होगी, तो कोई मालूम नहीं कि जी हैवी रेनफॉल शुरू हो जाए और जैसे आज हुआ वॉश आउट हो गया मैच। इसी तरह अगर इवन के 90% बारिश भी हो जो थी एक्चुअली प्रिडिक्टेड, उसके बाद जो है वो बारिश नहीं होती, तो इस तरह का वेदर जो है वो एक आंख मचोली सूरज और
बादलों के दरमियान जो वो रहती है, तो इसी तरह का वेदर हमें दिखाई देगा। लेकिन यहाँ बीसीसीआई को मैं थोड़ा सा जो है वो ठहराऊंगा इसमें दोषी, और जो उनकी गलती होती है वो जरूर होनी चाहिए इसमें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा था कि यूएई में करवा ले, हाइब्रिड मॉडल के जरिए पाकिस्तान में मैचेस करा ले, ताकि एक तो स्पेक्टेटर्स बहुत ज्यादा आएंगे और फिर गेट मनी ज्यादा होगी और वेदर जो वो बहुत अच्छा है, एक साजगार है क्रिकेट के लिए। लेकिन बीसीसीआई अपनी जो एक स्टबर्ननेस कहते हैं उस पर कायम रहा, और फिर जो है उसका खमियाजा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑब्वियसली भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि होस्ट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। लेकिन ये जो अब मैच हुआ है, इससे इंडिया को जो है वो अपनी जो सॉक्स है उसको पुल अप कर लेना चाहिए। अब तैयारी जो है वो बेहतर करनी है, और मैं ये डेफिनेटली कहूंगा इंडिया क्वालिफाई तो कर लेगा, नेपाल को हराकर सुपर 4 में आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को भी अब जो है वो मजीद बेहतर करना होगा, क्योंकि इंडिया ने जो गलतियां की हैं इस मैच में वो उसको अब दोहराने की कोशिश नहीं करेगा, अपनी जो मिस्टेक्स हैं उस पर काबू पाने की कोशिश करेगा, और एक तरह से जो है वो पाकिस्तान पर कोशिश करेगा कि अब भारी जो है वो आया जाए, दोबारा एक काउंटर अटैक उन पर किया जाए। लेकिन पाकिस्तान को अब यहाँ हल्का नहीं होना चाहिए। अच्छा खेला है, बहुत अच्छा खेला है, ये बेशक अबैंडन हुआ है मैच, लेकिन मैं इसको जीत कंसिडर करूंगा पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो लाजवाब खेला, बहुत ही कमाल का खेला है। लेकिन अब हल्का नहीं लेना, यहीं से हार्डवर्क मजीद करना है, और जो एक वीकनेस है इंडियंस की, इंडियन बैटर्स की, उनको पकड़ के रखना है, उनको मजीद उस पर हार्डवर्क करना है, ताकि पाकिस्तान जो सुपर 4 में इंडिया को जो ये जीता हुआ मैच था जो नहीं जीत पाया, वो सुपर 4 में किसी तरह जो है वो बदला लेकर जो है वो मजीद एक कदम आगे बढ़े और फिर फाइनल की जानिब एशिया कप के बढ़े। अपनी फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। फखर ज़की को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।